सबसे बड़े तानाशाही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको तानाशाही नहीं, वो संत आदमी। अरे शिक्षा बंद कहाँ हो रही है? जो स्कूल मर्जर की प्रक्रिया है वो जहाँ कह रहे कम बच्चे हैं, सरकार का नुकसान हो रहा है, जनता का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए वो दूसरे जगह मर्ज कर रहे हैं। कह दिया कि कह रहे हैं गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, गरीबों के करने की जरूरत नहीं थी, गरीबों के लिए इतनी योजना लाई, इतनी क्या योजना आप दिखाइए ना भाई। 5 किलो राशन घर घर भिजवा रहे। आप 5 किलो राशन आप काट दीजिए, उसको ना दीजिए, हमारी जनता को आपको नहीं आवश्यकता ना, गरीबों को भी वो मेहनत करके खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल भेजेंगे, टिफिन बना के देंगे। आप प्राइमरी विद्यालय बंद ना करिए, मर्ज ना करिए, आप उसको बेहतर बनाइए ना। भारतीय जनता पार्टी है, उसका काम है नाम बदलना और चीजें बंद करना, बुलडोजर चलाना। क्या कर रहे हैं बताइए? आप सुबह के मुखिया, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अब दिखाइए ना लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से महिला तो कह रहे हैं कि कोई हिम्मत करे गुंडई करे इस चौराहे पर, अगले चौराहे पर उसको जवाब तो अगले चौराहे पे उन्हीं का गुंडा रेप करता है। क्यों करता है भाई? अगर स्कूल बंद कर रहे हैं तो गरीब बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? ये चीज मोदी जी को नहीं दिख रहा, योगी जी को कह रहे हैं यहाँ से हटिए, दूसरे जगह पढ़िए। अच्छा देखिए, महिला सभा की जो है बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज पहुंची हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक कलेक्ट्रेट के सामने अभी जो है वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। बातचीत इन्हीं महिलाओं से हम करेंगे। अच्छा, ये जो पोस्टर लेकर के आप खड़ी, शिक्षा का अधिकार वापस दो, वापस दो। कहाँ शिक्षा का अधिकार छीना किसने की वापस मांग रही है? किसने छीना है? पोस्टर में लिखा हुआ शिक्षा का अधिकार वापस दो, वापस दो। छीना किसने की वापस मांग रही है आप लोग? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार जो प्रेजेंट टाइम में है, ये सरकार शिक्षा पे हमला कर रही है। पीडीए जो पीछे पिछाड़े हुए सदियों से चले आ रहे हैं, वो शिक्षा से उनको इसलिए पिछाड़ा जा रहा, शिक्षा बंद करी जा रही ताकि वो अपनी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और अपनी शिक्षा से वंचित हो जाएं, ताकि अपने अधिकार और हक अधिकार के बारे में जान ना सके। शिक्षा बंद कहाँ हो रही है? जो स्कूल मर्जर की प्रक्रिया है वो जहाँ कह रहे कम बच्चे हैं, सरकार का नुकसान हो रहा है, जनता का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए वो दूसरी जगह मर्ज कर रहा है। ये गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी, अब ये कह रहे हैं मर्जन किया जा रहा, कहाँ से मर्जन किया जा रहा भाई? 3 दूरी पे दूसरे स्कूल में बच्चे शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो पहले ये बताइए, अगर वो बच्चे अगर उस लायक होते, वो पेरेंट्स उस लायक होते, इस लायक होते, तो वहाँ प्राइमरी स्कूलों से हटा के अपने प्राइवेट स्कूलों में डालते। अब 3 किलोमीटर वहाँ पे स्कूल जो शिक्षा दी है वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्कूल मर्जर में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब कमजोर बच्चों को आ रही है? वहाँ जा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे गरीब बच्चा है तभी वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। वो प्राइमरी स्कूल हुई बंद करे जा रहे हैं तो उनको तो दिक्कत होगी। पेरेंट्स ना उनके पास पैसा है ना, तो कैसे वो पढ़ पाएंगे? तो आपको लगता नहीं है कि ये जो सरकार कर रही है अब जनता के लिए बढ़िया करी, तो कर रहे हम जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं सारा? कोई भलाई के लिए नहीं कर रहे। हमें ये कहना चाहिए, जो टीचर थे, जो उन स्कूलों में जो टीचर थे, उनकी सैलरी तो नहीं कम कर दी गई है कि 20-25 हज़ार सैलरी कर दी गई हो और उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहाँ से जो है शिक्षा का संकट दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका काम है नाम बदलना और चीजें बंद करना, बुलडोजर चलाना। अब रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा जो बच्चों के स्कूल गाँव में, जो गांव के प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, उसका सीधा असर बहुत ही गरीब, निम्न स्तर और दलित के बच्चों पर पड़ रहा है। खासकर वो बच्चियां जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने में आजकल घटनाएं हो जाती है, ये गलत है। बताइए, क्या शिक्षा का संकट दिख रहा है आप लोगों को? तो सरकार तो करे जनता की भलाई के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। देखो, ये तो आपको पता है कि सरकार जनता की भलाई का कोई काम नहीं कर रही, सारा काम किया, कोई काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ समाजवादियों को टारगेट बनाती है, उसका एक जुमला हैगा, उसके आगे कोई काम नहीं करती है। अगर स्कूल बंद कर रहे हैं तो गरीब बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? ये चीज मोदी जी को नहीं दिख रहा, योगी जी को कह रहे हैं यहाँ से हटिए, दूसरे जगह पढ़िए, दूसरे जगह पढ़ाने तो दूसरे के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। पैसा का फ्री में पढ़ा रहे, फ्री में कहाँ से पढ़ा रहे हैं? वो सब उनकी चाल है और वो कुछ नहीं कर रहे। वो इसी तरह सबको बेरोजगार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई गरीब बच्चा पढ़ के कामयाब ना बने, बस खाली उन्हीं के बच्चे कामयाब बने। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग खाली सरकार को बेइज्जत कर रहे हैं। सरकार गरीबों को हटाने आए थे।
सरकार का केवल विरोध समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही खाली इनको विरोध कर। देखिए सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जुमला पार्टी है, झूठ पार्टी है। ये बताइए, आप दारू के ठेके गली गली खुला रहे हैं, हमारे बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य आप वो नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ते थे और बढ़ते थे, अपना अधिकार मांगेंगे, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि जो है तानाशाही की सरकार, गवर्नमेंट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब घर का बच्चा पढ़े, किसी छोटी जाति वाला बच्चा पढ़े। अगर वो पढ़ेगा तो अपना अधिकार जान जाएगा, अपना अधिकार मांगेगा, ठीक है भाई। ये किसने कह दिया कि कह रहे हैं गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? गरीबों के करने की जरूरत नहीं थी, गरीबों के लिए इतनी योजना लाई, इतनी क्या योजना आप दिखाइए ना भाई। 5 किलो राशन घर घर भिजवा रहे। आप 5 किलो राशन आप काट दीजिए, उसको ना दीजिए, हमारी जनता को। आपको नहीं आवश्यकता ना, गरीबों को भी वो मेहनत करके खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल भेजेंगे, टिफिन बना के देंगे। आप प्राइमरी विद्यालय बंद ना करिए, मर्ज ना करिए, आप उसको बेहतर बनाइए ना भाई। आप उसको बेहतर बनाने की जरूरत, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप उसको बेहतर। पता है कि सबसे ज्यादा कायाकल्प भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में हुआ था प्राइमरी स्कूलों। अरे भाई सबसे बुरा आलम जो है ना भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा प्राइमरी विद्यालयों को। क्यों आज मर्ज करने की जरूरत पड़ गई, किस लिए आप बताइए भाई। आप उसको बेहतर बनाइए ना, आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए ना, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए ना। क्यों इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, क्यों आज इतना शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, उसको बेहतर बनाइए ना। तो आज अभी आप लोग क्या मांगे थे, हम लोग आपके ये प्रदर्शन से वो मर्जर की प्रक्रिया रुक जाएगी? देखिए नहीं रुकेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बैठने वाले नहीं है। इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे, इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, मर्जर नहीं हो पाएंगे। आप बताइए भाई, मान लो हम शहर में रहते हैं, 2 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय हो या जो प्राइवेट विद्यालय, लेकिन जो गाँव के हैं 3 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे प्राइमरी विद्यालय है, वो छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने। आज इतना क्राइम बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में एक दिन में भाई 14 मर्डर हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं बताइए। आप सुबह के मुखिया, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अब दिखाइए ना लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ से महिला तो कह रहे हैं कि कोई हिम्मत करे, गुंडई करे इस चौराहे पे, अगले चौराहे पे उसको जवाब तो अगले चौराहे पे उन्हीं का गुंडा रेप करता है। क्यों करता है भाई? अगले चौराहे पे उन्हीं का गुंडा एक मारता है भाई, क्यों करता है? FIR कराने चाहिए तो उनके। देखिए मैं प्रशासन की गलती नहीं दे रही हूँ, मैं वर्दीधारी की गलती नहीं दे रही, वो भी बेचारे आज मजबूर है, बंधे हुए हैं। जानते हैं क्यों बंधे हुए हैं? तानाशाही की सरकार से बंधे हुए हैं। क्यों? उनकी मजबूरी है कि अगर उनको एक फोन आएगा तो उनको भी भाई को रोटी रोजी चलाना है, तो वो क्या करेंगे आप बताइए। वो आदेश का पालन करते हैं। सबसे बड़े तानाशाही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको तानाशाही नहीं, वो संत आदमी। अरे भाई आप संत है तो शिक्षा दीजिए ना, आप संत है तो ठेके की जरूरत नहीं है, आप संत है तो आपको मदरा की जरूरत नहीं है, आप संत है तो गली गली ठेके मत खुलाइए, गली गली स्कूल विद्यालय खुलाइए, हॉस्पिटल खुलाइए, रोजी दीजिए, रोजगार दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए महिला सभा की ये जो है नेता है समाजवादी पार्टी की, इन्होंने कहा कि मधुशाला खोलने की आवश्यकता नहीं है, पाठशाला खुला रहने दीजिए, उसको क्यों बंद कर रहे हैं? जहां हर गली में आप मधुशाला खोल रहे हैं, पाठशाला बंद कर रहे हैं, तो ये इसके लिए जो इनका आक्रोश है वो देखने को मिला। और लोगों से बातचीत करते हैं।